वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरह से हम जो मास्किंग टेक्स्ट मास्किंग इफ़ेक्ट होता है वो किस तरह लगाते हैं। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जो अल्फ़ाबेट जो भी आप टेक्स्ट मास्किंग इसका लेंगे उसका वो अगर आप कोई भी अल्फ़ाबेट अगर ब्यूटी सैलून का बना रहे हैं तब ब्यूटी का टेक्स्ट मास्किंग वो किस तरह लगाएंगे। तो फ़िलहाल अभी मैं टेक्स्ट मास्किंग जो लगा रहा हूँ वो एक कूल अल्फ़ाबेट है, उसके ऊपर मैं ये टेक्स्ट मास्किंग लगाऊंगा। तो सबसे पहले मैंने कूल लगाया, उसके बाद इसको साइज़ को बड़ा किया, सारे अपर केस किए। अपर केस करने के बाद अब इसके मैं फ़ॉन्ट को चेंज करूँगा। फ़ॉन्ट वो लगाएं जो आपको अच्छा लग रहा हो। फ़िलहाल मेरे पास जो फ़ॉन्ट है मैं वो फ़ॉन्ट यूज़ कर रहा हूँ। इस तरह फिर इसको एक लेयर में हम स्पेस इंटर करेंगे तो इस तरह से एक ये सीधा लेयर पे आ जाएगा। तो इसके बाद इसका मैंने पिक्चर का सेंटर पॉइंट किया और इसके बाद इसको मैंने छोटा किया। छोटे करने के बाद अब हम देखेंगे इसमें जो स्पेस है वो हम इसमें से कम करेंगे, वो करेंगे हम शेप टूल के ज़रिए। शेप टूल पे क्लिक करने के बाद हमारे पास एक टूल आ जाएगा, शेप टूल। इसके बाद आप जो अल्फ़ाबेट आपने लिखा होगा, जैसे ये कूल लिखा हुआ है, इसको मैंने अपने हिसाब से सेट किया और जैसे आप अपने हिसाब से सेट करें। इसके बाद मैं देख रहा हूँ कि कोई अच्छा सा फ़ॉन्ट जो है जो इस पे अच्छा लगे। तो इसके अलावा आप इसमें और भी ऐसे टिप्स सीखेंगे जो आपको नहीं मालूम। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, जैसे ये कूल का जो इफ़ेक्ट है ये हमने लगा दिया है और इसके कूल लिख दिया और उसके बाद हमने जो फ़ॉन्ट लगाना था वो भी लगा दिया है। अब हम क्या करेंगे, इसकी जो आउटलाइन है वो हम इसको देंगे। वो आप F12 दोबारा दबाएंगे, F12 जो ऊपर होता है उसको जब क्लिक करेंगे तो वो आपके पास ये आउटलाइन आ जाएगी। तो आउटलाइन इसको हम जैसे ही क्लिक करेंगे इसकी आउटलाइन को हम बढ़ाएंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं इसकी जो एयर लाइन्स हैं वो हमने इसको 60 कर दिया है। 60 करने के बाद अगर आप देखेंगे उसकी आउटलाइन सही नुमाया हो जाए तो ठीक है, अगर नहीं तो फिर अगेन आपकी जो इसकी आउटलाइन है इसको आप और बढ़ा दें अपने फ़ॉन्ट के मुताबिक। जैसे ये देखें अभी जो फ़िलहाल मेरे जो आउटलाइन है वो सेट हो गई। अब इसको मैंने जो इंटर जो रिफ़िल है जो ब्लैक कलर उसको मैंने अनफिल कर दिया है। सिर्फ मुझे आउटलाइन चाहिए। आउटलाइन फिल करने के बाद इसकी मैं एडजस्टमेंट करूँगा इस फ़ोटो के हिसाब से। जैसे हम अब फ़ोटो प्रिंट जैसे हम ये इसके एडजस्टमेंट कर लेंगे तो इसका सेंटर पॉइंट करके तो इसके बाद हम क्या करेंगे, जो इसकी पीछे बैकग्राउंड कापी जो इसकी बैकग्राउंड पिक्चर है उसको हम कॉपी करेंगे। अब कॉपी करने के 2-3 तरीके हैं, जैसे Ctrl+C करेंगे फिर अगेन Ctrl+V करेंगे वो कॉपी हो जाएगा। तो या फिर अगर आप प्लस का बटन दबाएंगे तब भी कॉपी हो जाएगा। वो आप पे डिपेंड करता है कि आपको कौन सा शॉर्टकट की आता है। इसी तरह से मैं जब इस पिक्चर्स को कॉपी करूँगा, कॉपी करने के बाद इसको मैं अब ये मैंने कॉपी किया, मैं इसके बाद फिर हम इसका जो हम इसको ना पावर क्लिप करेंगे। पावर क्लिप इस पर फ़ोटो पर राइट क्लिक करें तो आपको यहाँ पावर क्लिप नज़र आएगा। साथ ही मैंने पावर क्लिप जो किया था वो कूल जो अल्फ़ाबेट है उसमें डाल दिया है। तो इसी तरह जो मैंने कॉपी बैकग्राउंड की ली थी वो मैंने इससे ही पेस्ट कर दी। अब जो कूल है वो मैं फ़ोटो के ऊपर लेके आऊँगा। इसको मैं शिफ्ट पेज अप करके इस तरह से कूल को मैं ऊपर लेके आऊँगा। अब जो हमारे पास लेफ़्ट साइड पे है ना, ये हम शेप टूल की मदद से इसको क्रॉप करेंगे। अब इसको हमने क्रॉप इतना करना है, इसको हाफ हमने इसको क्रॉप करना है। जो हमारे अल्फ़ाबेट हैं, अल्फ़ाबेट को हमने इस तरह से क्रॉप करना है। जो हमारी पीछे बैकग्राउंड इमेज है इसको हम इस तरह क्रॉप करने के बाद अब इसकी हम सेटिंग करेंगे अपने अल्फ़ाबेट के हिसाब से जो हमने लिखे हुए हैं। मैं अपने अल्फ़ाबेट के हिसाब से करूँगा, जो मेरे दोस्त हैं वो अपने जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो अपने हिसाब से जो आप अल्फ़ाबेट यूज़ कर रहे हैं वो आप इस तरह से इसकी मास्किंग करेंगे। अब देखिए इसको हल्का सा इस पॉइंट्स को ऊपर किया। सेम जिस तरह सारा ये काम शेप टूल की मदद से ही हो रहा है, तो आप भी इसे शेप टूल की मदद से ही करें। इसके बाद हम जैसे ही मैंने सी को एडजस्ट किया ओ को हम एडजस्ट करेंगे। इसी तरह से हमने बस इसको कवर करना है। जैसे कि आपको पता है अगर ए आएगा या बी का कोई भी, अगर आप ब्यूटी सैलून लिखेंगे इसमें देखें बी आएगा 2, तो अब बेहतर यही है कि जो बी का ब्यूटी है ना उसका बी उसको आप जो
इसमें 2 दायरे जो होते हैं उसको हम फिल कर देते हैं, ठीक है। जैसे ये मैंने कूल लिखा हुआ है, ये डबल ओ, इसको हम फिल कर देते हैं। अगर इसको हम वाइट कर देंगे तो ये अच्छा नहीं लगेगा। तो डिपेंड ये करता है ग्राफिक डिज़ाइनर पे कि वो क्या चीज़ सोचता है और कस्टमर क्या मांगता है। तो इसके बाद हम जैसे ही मैंने कूल का जो इफ़ेक्ट्स है इसको थोड़ा सा ऊपर करेंगे जी, इस तरह से ये अब जो हमारा ये कूल इफ़ेक्ट टेक्सटिंग इफ़ेक्ट इसमें लग गया है। इसके बाद हम इसमें एक और काम करेंगे, इसको हम जो है शैडो देंगे। शैडो पर क्लिक करेंगे, जैसे इसको लेफ़्ट पे रख के राइट पे लेके आएंगे तो ये शैडो आ जाएगी। शैडो पे सेट करने के बाद हम इसकी थोड़ी सी ब्राइटनेस को कम या ज़्यादा करेंगे इस पिक्चर के हिसाब से। अब इस पे हमें इस पे लाइट चाहिए, जो नीचे शैडो है वो हमें लाइट चाहिए। इस तरह से इसको हम करके जब देखें अब जो लेफ़्ट साइड पे और डाउन अप साइड पे आ रही होगी शैडो बाहर, इसको हम शैडो को ख़त्म करेंगे। शैडो को ख़त्म करने के लिए हम इसको बिट मैट करेंगे। बिट मैट करके पहले ग्रुप करेंगे शैडो को और टेक्स्ट को ग्रुप करके फिर इसको बिट मैट करेंगे। बिट मैट करने के बाद ये हमारी बिट मैट फाइल हो जाएगी, इसमें बाद में इसमें चेंजिंग नहीं होगी। तो फिर हम शेप टूल की मदद से इसको फिर एडजस्टमेंट करेंगे। जो आउटलाइन बाहर आई हुई है, जो ये शैडो बाहर आया हुआ है पिक्चर से, उसको हम इस पिक्चर के अंदर कर देंगे ताकि जब इसको हम जेपीजी फाइल पिक्चर को करें तो ये शैडो पिक्चर के बाहर ना आए। तो इस तरह से हम इसकी जब सेटिंग कर देंगे तो इसके बाद हम अब इसमें जो कलर है वो जो राइट साइड पे ग्रे बैक कलर है वो ही हम इसको लगाएंगे। वो लगाने के बाद इस तरह से हमारा कुछ व्यू होगा ब्यूटी सैलून का। वो आपकी मर्ज़ी है, ये मैंने एक सैम्पल के तौर पे आपको बताया है कि इस तरह से जो है ना डिज़ाइन बनेगा। आई होप इसमें आपको बेहतर जो है ना वो नज़र आए होंगे टिप्स, जो आपको आई होप नहीं पता होगा। तो मज़ीद टिप्स जानने के लिए इस मेरे वीडियो को चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में अपनी राय दीजिए। मेरी ये